नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे राजनीतिक रण से। आइए बात करते हैं प्रशांत कुमार सिंह लोधी जी से। उनके पिताजी इस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और किस तरीके से वो इस 5 साल में जनता की सेवा करेंगे, और वो आजकल रामपुर भी आ रहे हैं, और जानते हैं उनके रामपुर आने का क्या कारण है। जी धन्यवाद राजीव जी, आपने अपने चैनल से अमूल्य समय दिया। सबसे पहले मैं प्रदेश की जनता को उसको पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन करने के लिए पूर्णतः तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश को सतत आगे बढ़ाने का प्रयास करें और पॉलिटिकल स्थिरता बनी रहे। इसी बिंदु को अपने मन में साकार करते हुए सभी दलों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीतिक स्थिरता प्रदेश में बनाए रखें और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, जिस तरीके से चल रहा है कि बहुत से मुस्लिम लीडर जो है अब अन्य पार्टियों के बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुआयामी बहुदृष्टिकोण पार्टी है। इसमें सभी धर्मों का समावेश है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी धर्मों के लोग आके शामिल होते हैं और पार्टी के चुनाव प्रचार में भी भाग लेते हैं। हमारा माइनॉरिटी मोर्चा है और माइनॉरिटी मोर्चा रामपुर में काफ़ी सक्रिय हैं। धन्यवाद। लेकिन इस बार अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी को मुस्लिम वोटर नहीं मिला, और अब चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए अपने रास्ते तलाश कर रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बात कहना गलत होगी राजीव जी कि मुस्लिम वोटर नहीं मिला। हाँ, मुस्लिम वोटर मिला है, कुछ परसेंटेज बढ़ा है, बहुत ना के बराबर। जी जी। मैं आपको अब कुछ वर्ष पीछे ले जाना चाहूँगा, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब से लेकर आज तक जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो प्रदेश में नहीं, देश में भी मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी पर यकीन होने लगा है कि ये पार्टी मुस्लिमों को ठगती नहीं है, मुस्लिमों का शोषण नहीं करती है। और भी मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा, XYZ बाहर की जो पार्टियां हैं जो मुस्लिमों का प्रयोग करती हैं और सत्ता पर काबिज होती हैं, और लेकिन वो रूप जो मुस्लिम का होता है उन्हें नहीं देते हैं। मुस्लिम आज भी शिक्षा में पीछे हैं और गरीब भी हैं। मुस्लिम समुदाय में बहुत ही गरीब है, अशिक्षिता है और असुरक्षिता अनसेफ्टी का असुरक्षित महसूस करते हैं। तो क्या हिंदू जो हैं वो सब शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, अमीर हो गए हैं? मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनी है, तब से प्रदेश में राम राज्य स्थापित हुआ है। राम राज्य का मीन्स ये नहीं है कि यहाँ से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा या उनका कुछ कुछ खराब दृष्टि से देखा जाएगा। राम राज्य का मतलब होता है कि इस प्रदेश में हिंदू भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, जैन भी रहे और मुस्लिम भी रहे, उसको राम राज कहते हैं हिंदुत्व की भाषा में। लेकिन चुनाव तो हिंदू मुस्लिम पर लड़ा गया, चुनाव तो हिंदू और मुस्लिम का जो माहौल था सिर्फ उस पर लड़ा गया, इसीलिए समाजवादी को अधिकतर मुस्लिम वोट पड़ा और बीजेपी को हिंदू वोट पड़ा। समाजवादी को वो मुस्लिम वोट पहले से ही पड़ता आया है, बीजेपी लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ा है, मुकाबला आपका समाजवादी से ही रहा है। मैं नहीं समझता कि भारत में और प्रदेश में समाजवादी कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होती है, क्योंकि आप लिस्ट उठा के देख लीजिए पिछले लास्ट 5 ईयर्स से और इन 5 सालों में समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरा है। और हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रदेश में कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप आजकल रामपुर का दौरा कर रहे हैं, क्या कारण है?
मैं रामपुर तो पहले भी आ चुका हूँ, आप तो अब नोटिस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों नोटिस कर रहे हैं। आजम खान ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, क्या आपकी नज़र लोकसभा सीट पर तो नहीं? नो कमेंट राजीव जी, वेट एंड वॉच। अच्छा, आप अभी वेट करेंगे? नो कमेंट, वेट एंड वॉच। तो आपका आने का उद्देश्य और आजम खान का इस्तीफा देना लोकसभा से तो क्या माना जाए? आई टोल्ड यू नो कमेंट, वेट एंड वॉच। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, चलिए आप इस पर नहीं बोलना चाहते। क्या लगता है कि बीजेपी को रामपुर से ऐसा कौन सा प्रत्याशी लाना चाहिए जो सीट निकाल पाए? देखिए, मैं पार्टी का बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ज़मीन पे काम करता हूँ। ये तो हाईकमान इसको निर्णय लेगा, केंद्रीय हाईकमान, प्रदेशीय हाईकमान इस पर निर्णय लेंगे। इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अगर मैं कुछ कहता हूँ, अगर पार्टी आपको टिकट देती है रामपुर से जी लोकसभा का, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अब मैं कमेंट करूँगा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ूंगा और भारी बहुमत से पार्टी को जिताऊंगा और खुद भी जीतूंगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो रामपुर के लोग हैं वो आप पर, जो यहाँ के नेता हैं वो आपकी नाम से सहमत हो जाएंगे? मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं जब से 2019 से रामपुर में आ रहा हूँ और मैंने पिछली बार ही 2019 में टिकट मांगा था, किसी कारण से नहीं दिया मैंने, पार्टी ने नहीं दिया। फिर भी मैंने जयप्रदा जी को लड़ाया था, अपने पैसे से लड़ाया, कुछ उनसे लिया भी नहीं। अब वो उनका दुर्भाग्य रहा, नहीं जीत पाई। अगर पार्टी मुझे मौका देती तो मैं 100% सीट निकालूंगा। यहाँ मुझे प्यार बहुत मिला और रामपुर, कुछ लोगों ने मुझे प्रेशराइज भी किया रामपुर से वापस जाएं, लेकिन हम राम के हैं और रामपुर को कैसे छोड़ सकते हैं। इन दो शब्दों को मैं सार्थक करके चुनाव जीत के दिखाना चाहता हूं उन लोगों को जो मुझे प्रयास करते हैं और एक प्रेशराइज करते हैं कि मैं वापस जाऊं यहाँ से। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई एक रणनीति बन रही है कि आप यहाँ से चुनाव ना लड़ें और आपको यहाँ से बाहर भेजा जाए? आपका भी विरोध हो रहा है अभी? नहीं, अब तो कोई विरोध नहीं, क्योंकि मैं डटा हुआ हूँ और जो विपक्षी लोग हैं वो तो हर जगह होते हैं और वो विपक्ष का काम ही होता है ना। पार्टी में मेरा कोई नहीं विरोध। तो और विपक्षी लोग विरोध कर रहे हैं आपका? जी। अगर आपको मौका मिलता है और आप चुन के जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी रामपुर के लिए? हाँ, सबसे पहले मैं रामपुर में उच्च शिक्षा के लिए प्रबंध करूँगा, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। दूसरा, एम्स के टक्कर का हॉस्पिटल डेवलप किया जाएगा। तीसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही, टक्कर। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? क्योंकि यहाँ आजम खान का जलवा रहा है और आजम खान भाजपा लहर में भी 3 सीटें जिताने में, जेल में भी कामयाब रहे हैं, जेल से चुनाव लड़े। देखिए, आजम खान जी पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, वो हमारे सीनियर भी हैं और समय आने पे बता दिया जाएगा कौन किसकी टक्कर पे है। तो लगता है कि यहाँ जो टक्कर है वो भाजपा की किससे होगी? यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनालाइज है, भाजपा की सपा से ही टक्कर होगी। और अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो पार्टी के सभी मापदंडों पे मैं खरा उतरूँगा। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत कुमार लोधी जी, जिन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे विश्वास जताकर टिकट देती है तो मैं पार्टी के मापदंडों पर खरा उतरूँगा। अब देखना होगा कि इस लोकसभा उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना दाव किस पर खेलती है। राजीव वर्मा, रामपुर।